डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज क्लास 6 एक्सरसाइज 16 बी का क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर है 8। एक क्वेश्चन 8 बिल्कुल सेम एग्जाम्पल से मिलता जुलता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में भी देख लिया होगा आपने इस क्वेश्चन को लगाने से पहले, तो बहुत आसान है। देखो इसमें है लकड़ी के घनाभ के आकार के टुकड़े की लंबाई। जब भी आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिखे उसमें आयतन, तो घनाभ के आयतन का तो फॉर्मूला लगता ही है, ठीक है। तो उसमें लिखो, यहाँ पर लिखना टुकड़े की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर 8 हल। तो लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई है इसकी 75 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर। और चौड़ाई कितनी है इसकी, चौड़ाई कितनी है देखो 15 सेंटीमीटर, 15 cm। और ऊंचाई हाइट कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब आपको क्या करना है, आयतन निकाल लो डायरेक्ट, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो आ गई आपके पास। अब देखो आयतन में कैसे लिखेंगे, घनाभ का आयतन थोड़ी ना लिखेंगे इसमें, जो इसमें लिखा है देखो घनाभ के आकार के टुकड़े का आयतन, ऐसा लिख सकते हैं आप। टुकड़े का आयतन, यहाँ पर टुकड़े का आयतन, टुकड़े का आयतन ऐसा लिखना L गुणे B गुणे H। तो L की वैल्यू रख दो 75, 75 और 15 और कितना है इसका 5। तो आप जिसे हल करेंगे तो इतना ऐसा ही लिख दो, इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, मात्रक लिख दो इसका घन सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है ना वैल्यू। अब देखो यहाँ पर, तो इसमें अब देखो क्वेश्चन यहीं से शुरू होता, तो इसमें 15 सेंटीमीटर लंबे 3 सेंटीमीटर चौड़े, फिर से देखो शुरू हो गई, सेंटीमीटर चौड़ी लंबे ऊंचाई कि कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो देखो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब है ना इसमें, तो हम पहले गुटके का आयतन निकालेंगे ना, है ना। तो यहाँ पर लिख दो गुटके का आयतन, उसे निकालने से पहले यहाँ पर उसकी लंबाई लिख दो। पहले लंबाई कितनी है उसकी 15 3 1। तो लंबाई कितनी है 15 और चौड़ाई कितनी है उसकी 1, सॉरी 3 है उसकी चौड़ाई। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है इसकी 1 सेंटीमीटर, cm। अब इसका आयतन निकाल लो भाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आती है तो उसका आयतन नॉर्मल सी चीज़ है, हमको निकालना पड़ता है। तो आयतन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर क्या लिखा था इसमें, कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो गुटके का आयतन लिख दो, गुटके का आयतन, आयतन क्या होगा L गुणे B गुणे H। तो कितनी है इसकी वैल्यू 15 3 1, 15 गुणे 3 गुणे 1 घन सेंटीमीटर। अब आपको सिंपल क्या करना है, इसमें लिखा है कि कि उतने कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना आप गुटके बनाए जाने वाले की संख्या, या संख्या लिख दो गुटकों की संख्या। तो गुटकों की संख्या, गुटकों की संख्या कैसे निकालेंगे, जिसका सबसे ज़्यादा आयतन होगा। किसका लग रहा है आपको आयतन, इसका क्या इसका ज़्यादा, इसका होगा ना आयतन ज़्यादा, तो इसको पहले लिखेंगे, इसको नीचे उसके। तो यहाँ पर लिखो टुकड़े का आयतन अपॉन गुटके का आयतन, तो बराबर टुकड़े का आयतन, टुकड़े का आयतन अपॉन गुटके का आयतन, गुटके का आयतन कितना होगा 75 गुणे 15 गुणे 5, 75 गुणे 15 गुणे 5। और इसके नीचे कितना है देखो 15 गुणे 3 गुणे 1, 15 गुणे 3 गुणे 1। देखो 15 से 15 कट गए, 3 से 75 कितनी बार कटते 25 बार। अब 25 गुणा 5 में होगा तो कितने आएगा 125। तो गुटके कितनी बनेंगे इसमें 125 गुटके। तो ये रहा आपका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर अब देखो 9 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है वास्तव में, लगता है कि बहुत कठिन होगा लेकिन बहुत सिंपल है, इजी है। पढ़ना पड़ेगा पहले। भूमिगत जल संरक्षण हेतु वर्षा ऋतु में जल संग्रहण के लिए एक आवासीय परिसर में कच्ची जमीन पर 5 मीटर लंबा, देखो लंबा लिखा है यहाँ पर 5 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, 15 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया। जो लिखा है लिखने दो उसे। बताइए उस गड्ढे में अधिकतम कितने लीटर पानी एकत्रित किया जा सकता है। तो आप घबराए नहीं, अब जो दिया है उसे देखो, देखो 9 का यहाँ पर लिखो हल। अब देखो यहाँ पर लंबाई सब लिखी हुई है, आपको लंबाई कितनी है देखो इसकी 5 मीटर, तो 5 मीटर लिखो। और चौड़ाई कितनी है इसकी 3 मीटर, चौड़ाई कितनी है देखो इसकी 3 मीटर, 3 मीटर।
और ऊंचाई कितनी हुई। अब कहेंगे कि ऊंचाई तो इसमें लिखा नहीं, इसमें तो गहरा लिखा। तो भाई साहब जो गहरा है वो ऊंचाई तो ऊंचा तो होगा ना कुछ। तो वही ऊंचाई है इसकी 1.5 मीटर। अब देखो सब निकाला है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसका घनाभ का आयतन का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन उसमें घनाभ का आयतन मत लिखना, उसमें लिखना जो यहाँ पर क्वेश्चन में है अधिकतम कितने अधिक पानी की मात्रा, अधिक एकत्रित होने वाली पानी की मात्रा, ये लिखना उसमें गड्ढे में एकत्रित होने वाली पानी की मात्रा। तो यहाँ पर लिखना अधिकतम गड्ढे, अधिकतम हाँ गड्ढे में, अधिकतम गड्ढे में एकत्रित पानी की मात्रा, एकत्रित पानी की मात्रा कैसे निकालेंगे। अधिकतम पानी की मात्रा L गुणे B गुणे H। तो L की वैल्यू कितनी है देखो 5, 3, 1.5। तो कैसा आएगा 5 3 15 और 15 का 1.5 में गुणा होगा तो कितना आएगा 22.5। मात्रा क्या होता है इसका घन मीटर है ना, घन मीटर। अब आप एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर अपने ये क्वेश्चन नंबर इसमें था, एक किस में था क्वेश्चन नंबर इसमें था, ये कहाँ गया जो क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 5 में था इसी एक्सरसाइज का। एक घन मीटर बराबर कितना होता है 1000 लीटर। तो घन मीटर बराबर कितना लिख दूँ 1000। तो 22.5 गुणे 1000, क्योंकि घन मीटर बराबर कितना होता 1000। यहाँ पर 100 भी कर देना कि एक घन मीटर बराबर कितना होता 1000 लीटर। ठीक है, तो 22.5 का गुणा होगा 1000 में, तो कितना आएगा 22 5 और 2 0। तो ये आ गया अपना लीटर की मात्रा। तो गड्ढे में कितना पानी एकत्रित किया जा सकता है 22,500 लीटर। राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10। अब कुछ बच्चे कहेंगे क्वेश्चन नंबर 10 मुझे बहुत कठिन लगता क्योंकि इसमें 9/10 है। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपके पास 5 रुपये हैं, है ना, एक 5 रुपये आपने उसको पीछे की जेब में रख लिया अपने पैंट के, और 10 रुपये हैं, इस 10 रुपये को रख लिया आगे की जेब में। अब आप कहोगे यार ये 5 रुपये इस जेब में क्यों रखें और 10 रुपये इसकी जेब में। तो आप सोचेंगे इसको एक जेब में ही क्यों नहीं रख लेते, क्योंकि दो दो जेब में थोड़ी ना रखें, हैं तो पैसा ही, एक जेब में रख लो। तो क्वेश्चन को ऐसा ही समझना है इसको। देखो इसमें लिखा है घनाभागार पानी की टंकी की भीतरी माप है। जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई होती तब उसमें फॉर्मूला तो समझ लेना घनाभ की आयतन का ही लगता। ठीक है, क्योंकि 5 4 3 दिया गया है, मतलब ये सिर्फ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। तो इसमें लिख दो टंकी का आयतन। जैसे मैं टंकी लिखा ना, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको टंकी 9वां है 10वां है। टंकी का आयतन, टंकी का आयतन क्या होगा L गुणे B गुणे H। तो L की वैल्यू देखो 5 4 3, यहाँ पर लिख दो 5 गुणे 4 गुणे 3 कितना आएगा 20 और 3 60, 20 30 60। तो 60 घन मीटर, क्योंकि सब मीटर में है ना वैल्यू, देखो सब मीटर में है ना वैल्यू, सब मीटर में है। अब देखो ये आपके पास आयतन है, और देखो ये टंकी का जल से 9/10 भाग भरा है, देखो यहाँ पर। तो ये भी आयतन ही है इसका, मैं इसलिए समझा रहा था आपको ये 5 रुपये 10 रुपये का, क्योंकि आप इसे एकत्रित एक जगह पर भी तो लिख सकते हैं ना। इसका गुणा इसमें कर दो, तो इसका गुणा जितना ये आयतन है इसका 9/10, क्योंकि ये आयतन है और ये आयतन है, इसलिए तो मैंने समझाया था एग्जाम्पल कि 5 या 10 तो एक ही जेब में क्यों नहीं रख लेते भाई, दो दो जेब में क्यों रखते। तो टंकी के, क्योंकि टंकी का यहाँ पर लिखना कुल आयतन, कुल आयतन, कुल आयतन कैसे लिखोगे 60 टंकी का आयतन और टंकी का आयतन और टंकी का जल से भरा भाग, तो 60 गुणे 9/10। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट गए, कितने आए 9 56। तो 54 आए इसकी, कितना आया 54। मात्रा क्या लिखेगा इसका घन मीटर, हाँ तो ये 54 घन मीटर। अब देखो यहाँ पर घन मीटर को अगर हम उसमें बदलते लीटर में तो क्या लिखते 1000 लीटर। तो 54 गुणे 1000 लिख दो यहाँ पर, तो कितना होगा 54,000 लीटर, 54,000 लीटर होगा। सॉलिड सी बात है 54,000 लीटर होगा। अब एक बात मुझे बताओ, इस क्वेश्चन में क्या लिखा था शुद्ध करने पर प्रति 1000 लीटर पर 10 रुपये का खर्च आता है। मतलब 1000 लीटर का खर्च अगर 1000 लीटर पानी का शुद्ध करते हैं तो 10 रुपये का खर्च आता है। तो भाई साहब 54,000 लीटर शुद्ध करके कितना खर्च आएगा, मतलब 1000 का आगा 10
वो 2,000 का कितना आएगा 20, 3,000 का 30, 4,000 का 40, 5,000 का 50, 60,000 का 60 और 7,000 का 70, 8,000 का 80, 9,000 का 90 और 10,000 का 100 रुपया। तो 10,000 का 100 और 20,000 का कितना 200, 30,000 का कितना 300, 40,000 का 400, 5,000 का 500 और ये 54 है ये, तो 540 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिख लो 54,000, यहाँ पर लिखना 54,000 लीटर पानी को शुद्ध करने के लिए कितना खर्च आएगा 540 रुपये। आ गई समझ में बात, आई या नहीं आई भाई साहब, आ गई होगी। तो ये रहा आपका आंसर, राइट।